नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। गंगा सवेरा में हम आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर, साथ ही कई खबरों का देंगे ताजा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर सियासी हलचल से रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, यूपी उत्तराखंड की सियासत में चल क्या रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और चलिए गंगा सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की खबर से, जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा पर हुए पथराव और हिंसा के बाद से स्थिति खराब है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट जारी है। और दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में अलर्ट है। आपको बताएं कि काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ ही कई और मंदिरों में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा वहां की भी बढ़ा दी गई है। लगातार अलग अलग हिस्सों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में भी अलर्ट है। अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रशासन को कहा गया है कि आप अलर्ट पर रहिएगा। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में उपद्रव के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। तमाम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में अधिकारी अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। काशी विश्वनाथ धाम, संकट मोचन मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कल हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पथराव हुआ, उसके बाद से ही लगातार अब देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो लखनऊ हो, अयोध्या हो, वाराणसी हो या फिर हापुड़ हो, जहां जहां पर भी धार्मिक स्थल हैं वहां की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती पर बवाल। शोभा यात्रा में किसने रची साजिश? दिल्ली में बवाल, यूपी में अलर्ट। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए बवाल की, जहां हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद हालात अचानक बेकाबू हो गए। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पथराव रोकने आए पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए यूपी पहले से अलर्ट मोड पर तैयार है। सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। जो छोटी सी घटना हुई है उसकी विवेचना चल रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हर हालत में शांति व्यवस्था कायम हो। बताया जा रहा है ये बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब शाम 5:30 बजे के करीब कुशल सिनेमा के पास से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। देखते ही देखते कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, जबकि पथराव रोकने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। लिहाजा देर रात आरएएफ के करीब 200 जवानों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की और जहांगीरपुरी हिंसा के मद्देनजर उन्हें जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर पुलिस ने जहांगीरपुरी बवाल को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। घायल पुलिसकर्मियों के बयानों को आधार बनाकर उपद्रवियों की शिनाख्त की जाएगी। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित कर दी गई है। बवाल के बाद सामने आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मैं चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति
के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली बवाल पर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली में शोभा यात्रा पे हुए बवाल के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ पर हम अभी परी चौक पर खड़े हैं और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। जो संदिग्ध वाहन है उन वाहनों की पुलिस चेकिंग कर रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जिस तरह से जो दिल्ली में बवाल हुआ है उसको लेकर परी चौक पुलिस, जो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस से पूरी तरीके से अलर्ट है। धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील स्थलों और धर्म स्थानों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई। सभी जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान किसने सुलगाई साजिश की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में तनाव के बाद से किस तरीके से अलर्ट है, यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की जिम्मेदारी इस बात से और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आज से अयोध्या की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा शुरू हो रही है। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां काशी विश्वनाथ धाम के अलावा संकट मोचन मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा दिल्ली से लगते नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सड़क पर उतरकर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पुलिस का पहरा दिखाई दिया। इसके साथ ही बुलंदशहर में भी पुलिस ने मंदिरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह अलर्ट पर पुलिस है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हिंसा के बाद आगरा में भी अलर्ट में पुलिस प्रशासन को रखा गया है और लगातार चेकिंग अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। और शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने चेकिंग की। हर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। शनिवार रात को सड़क पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करते हुए दिखाई दी। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग अभियान जोरों पर है। शहर के अलग अलग हिस्सों में चेकिंग हो रही है और किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियों तो कोई अंजाम ना दे पाए, इस पर पुलिस की नजर है। और देखिए, जहांगीरपुरी में उपद्रव के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा का जो माहौल है उसे बताने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी जुट चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अविनाश तिवारी हैं, वो दिल्ली से लगातार बने हुए। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं और समित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बारी बारी से रुख करेंगे। सबसे पहले अविनाश का ही रुख कर लेते हैं। अविनाश, आप कहाँ पर मौजूद हैं और पूरी हिंसा को लेकर कोई अपडेट मिल पा रही है? क्या जानकारी है? अभी हालात कैसे हैं? देखिए, अगर बात करें तो हालात अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस ने कल रात जिस तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी उसके बाद से लगातार अब हालात दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल में कर लिए हैं। किसी भी तरीके से अब वहां पे तनाव नहीं है, हिंसा नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया या फिर अन्य जगह से जो भी सूचनाएं आ रही हैं उन अफवाहों में न पड़े। पहले उन सूचनाओं को पुख्ता करें, उसके बाद ही किसी तरीके की बातचीत करें। तो फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। 15 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो लगातार इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी निगरानी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हिंसा किस तरीके से भड़की और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल है। क्या हिंसा सुनियोजित थी या फिर
इस किसी घटना के तहत यहाँ पे क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। तो तमाम सारे पहलुओं पर अभी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय भी लगातार नज़र बना के रखा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बातचीत की और उनको ये इत्तला किया कि किसी भी स्थिति में तनावपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए, स्थिति कंट्रोल में होनी चाहिए। जिसके बाद अगर बात करें तो 200 RAF के जवानों को भी लगाया गया है। कल शाम को हुई छिटपुट हिंसा के बाद अब स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। किसी तरीके की अब कोई घटना नहीं हो रही। दिल्ली पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि अब किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा या कोई भी तनाव ना फैलने पाए। जी ठीक है, अविनाश आप बने रहिए हमारे साथ। अनुभव का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। क्योंकि अनुभव देखिए, लखनऊ से नजर रखी जा रही है कि अलग अलग जगहों पर स्थिति क्या है। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें, अयोध्या की बात करें। लेकिन इस घटना के बाद, दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद लखनऊ में किस तरीके के इंतजाम हैं और किस तरीके से वहां पर पूरी निगरानी रखी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे, उन्होंने वहीं से रिव्यू किया सिचुएशन को, हर चीज़ को जाना। और ख़ासतौर से दिल्ली से सटे इलाके, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, इन सब जगहों में जो सुरक्षा है वो ख़ास तौर से बढ़ाई गई है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो हाई अलर्ट पर हैं। आप अगर आपने अविनाश बता रहे हैं जैसे नोएडा की, गाज़ियाबाद की, इन जगहों की स्थिति, तो लखनऊ में भी हाई अलर्ट पर है पुलिस। अगर आप बात करिए तो पुलिस कमिश्नर ने देर रात यहाँ पर गश्त की है और जाकर देखा है। खासतौर से जो पुराना लखनऊ का इलाका है पान दरीबा, वहाँ पर गए, क्योंकि वो संवेदनशील इलाका है। कई बार इस तरीके की घटनाएं, छुटपुट घटनाएं वहाँ पर आ जाती हैं और जब कुछ ऐसा हंगामा होता है, अलर्ट होता है, तो खासतौर से वहाँ पर विशेष इंतजाम होते हैं। तो वहाँ वो खुद गए, वहाँ उन्होंने खुद जायजा लिया है। और यहाँ चाहे हम ADG लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें या फिर हम DGP की बात कर लें, सभी लोग कहीं ना कहीं लगातार जो अफसर हैं उनके संपर्क में हैं और हर एक सिचुएशन रियल टाइम वहाँ पर क्या स्थिति है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो घटना हुई है, देखिए जिस तरीके से, उसमें अब ये भी शायद एंगल आ रहा है कि कहीं ये पहले से तय नहीं था। इसी तरीके से कल भी हनुमान जयंती जब हम कहें बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश में मनाई गई, तब भी यहाँ पर एजेंसियाँ बहुत सजग थी, बहुत अलर्ट पर थी। पर अब जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद से तो विशेष तौर से खुद जो सीनियर अफसर हैं वो फील्ड में उतरे, वो गश्त कर रहे हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं। लगातार नजर रखी जा रही है। आप रहिए हमारे साथ, अनुभव आप भी रहिए और सनुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सनुज आप भी रहिए, आपके पास लौटेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी फील्ड में उतरे और इस दौरान उन्होंने कहा कि CM योगी के निर्देश पर यूपी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही अवनीश अवस्थी ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी कड़ी सजा उसे मिलेगी। कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ABP गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने ACS गृह से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हम मौजूद हैं हजरतगंज में, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, हनुमान जयंती का अवसर है, तो यहाँ पर भी दर्शकों, यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगी है। और इस समय अवनीश अवस्थी जी के पास सीधे चलते हैं क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं वो भी अधिकारियों से। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर कहें तो किस तरह के निर्देश आपकी तरफ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है संज्ञान लेते हुए हमें ADG LO और सभी ऑफिसर्स के लिए यह निर्देश दिया है कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं। सभी ADGs को, सभी IGs को, सभी कमिश्नर्स को और DMs को कहा गया है कि वो लोग अलर्ट होकर पुलिस ऑफिसर्स फुट पेट्रोलिंग, जो निर्देश पहले से ही मुख्यमंत्री जी के, वो उसका इंश्योर करेंगे। वेस्टर्न यूपी में चूँकि सेंसिटिविटी है तो वहाँ पर विशेष रूप से जहाँ मेरठ में, गाज़ियाबाद में, आगरा की तरफ कई जगह जुलूस अभी चल रहे थे, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है। अलावा बात करें मथुरा की, काशी विश्वनाथ की, तो इन सब शहरों के लिए कुछ विशेष निर्देश? देखिए, अयोध्या में तो मैं खुद गया था अभी, तो वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जब से राम मंदिर और का निर्माण शुरू हुआ है और जो अभी अस्थाई मंदिर है वहाँ दर्शन हो रहे हैं, तो संख्या लगभग 5 से 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ धाम पे 1 जनवरी को 5 लाख लोग एक ही दिन में आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि हर जो हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था का हम पूरा रिव्यू करें। ये रिव्यू हुआ है, सीनियर लेवल पर जो है रिव्यू करके वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त सर्वेलेंस, अतिरिक्त व्यवस्था पूरी की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को कहीं दिक्कत ना हो और हर त्यौहार उत्तर प्रदेश में भव्यता से जो है उसको मनाया जाए। एक आखिरी मैसेज आपसे लेंगे कि अगर कोई किसी अप्रिय घटना के लिए सोचता भी है तो उसके लिए गृह विभाग, पुलिस विभाग क्या चेतावनी देगा, क्या कहेगा वो?
देखिए, प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, उस पर 100 दिन का तो अभियान चल ही रहा है। तो कहीं भी कोई गलत करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं भी जो है गलती होगी तो फिर जो कानून का वो दायरा उसको सुनिश्चित किया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो यहाँ पर हमने अवनीश अवस्थी जी को सुना कि उन्होंने कहा अगर कोई गलत करने का सोचेगा भी तो उसे दंड भी दिया जाएगा। और दूसरी उन्होंने कहा लोग निश्चिंत होकर अपने घरों से बाहर निकले, अपने पर्व को मनाएं, सभी धर्म के लोग अपने पर्व को मनाएं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी को आपने सुना और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि कहीं पर भी कोई भी अगर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। सनुज हमारे साथ लगातार बने हुए मेरठ से। सनुज, वहां की तस्वीर बताइए, ताजा अपडेट दीजिए। वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं से कोई खबर है या फिर सब कुछ माहौल ठीक है वहां पर? जी देखिए, यूपी बदल रहा है, मेरठ भी बदल रहा है और यहाँ मेरठ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। रात जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम देर रात तक मंदिरों में चले थे, उसके बाद पुलिस सुबह भी अलर्ट यहां पर आपको नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये शहर का जो सबसे व्यस्तम चौराहा बच्चा पार्क चौराहा है और उस बच्चा पार्क चौराहा की आप तस्वीर देख लीजिए कि यहां पुलिस सुबह से ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लगातार पुलिस अलग अलग इलाकों में गश्त भी कर रही है और पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। चूंकि यहां से कुछ दूरी पर ही जो हनुमान मंदिर है वो है और रात वहां पर हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ था और आज एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसको लेकर यहां पुलिस को पहले से ही अलर्ट कर दिया है। देखिए, तस्वीरें हमने रात देखी है कि दिल्ली में जिस तरीके से बवाल हो रहा था और जिस तरीके से वहां पर अराजकता देखने को मिली, लेकिन उससे ठीक 60 किलोमीटर दूरी पर यदि मेरठ की तस्वीर की बात करें तो मेरठ पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आया, जिसे असलियत में कहते हैं कि कानून का राज है, सरकार की सख्ती है और उस सख्ती का पूरा असर दिखाई दिया कि दिल्ली में बवाल और बवाल के बाद माहौल बदलने की कोशिश की गई, लेकिन यूपी में कहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई। लोग आराम से मंदिर आ जा रहे थे, आराम से पूजा अर्चना कर रहे थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए और ऐसा ही पुलिस का राज भी होना चाहिए कि जब अपराधी कोई अपराध करने से 100 बार पहले सोचे। कई बार हमने ऐसा देखा है, अगर 2017 से पहले की यदि हम बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि कहीं पर कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो उसके बाद कई जगह धार्मिक आयोजन या तो रोक दिए जाते थे या उनकी परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में बवाल कर रहे थे जो आरोपी लोग थे और जो माहौल खराब करने वाले लोग थे, लेकिन मेरठ में उसका कोई असर नहीं दिखाया। पुलिस अलर्ट थी पूरी तरीके से, मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन ना तो किसी के चेहरे पर कोई तनाव था, ना किसी के चेहरे पर कोई दिक्कत थी। जो भक्त थे वो देर रात तक हनुमान मंदिर में देर रात 2 बजे तक श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना जारी रहा। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें भी लगी रही, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ज्यादातर लोगों को पता था कि दिल्ली में घटना हो गई, लेकिन दिल्ली की घटना बिल्कुल सनोज, और देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, ये साफ जाहिर है कि हर कोई पहले से तैयार है इसके लिए और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इसका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। आप तमाम सहयोगी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है दिल्ली से। जहांगीरपुरी में हिंसा का एक पूरा मामला है। अब तक दिल्ली पुलिस ने करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार हो रही है पूछताछ। अभी और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, ये पुलिस कह रही है। इनसे लगातार पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या बताते हैं इस पर भी लगातार नजर होगी। ये बड़ी खबर है दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा का मामला, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर पथराव किया गया। हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो भी डराने वाली हैं। यहाँ पर किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ हो रही है और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। इस क्या घटना के पीछे कोई मंशा रही है, अब इसकी पड़ताल भी हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और इस मामले में देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। 15 लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। हिंसा की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। ये देखिए कल की ये तस्वीर है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से किस तरीके से अब निगरानी हो रही है उसकी तस्वीर आप देखिए। दूसरी तरफ हिरासत में लोग लिए गए, पूछताछ उनसे हो रही है, लेकिन जब भगदड़ मची थी, जब वहां पर हिंसा हुई, उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है हर गतिविधि पर।
तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसी पर दिल्ली से अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, देखिए 15 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार हो रही है पूछताछ। ये पूछताछ में क्या बताते हैं, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि आगे और भी लोगों की गिरफ्तारी या फिर उनको हिरासत में लिया जा सकता है। बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी तक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जितने इलाके में सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है और जो संदिग्ध लोग हैं उनको एक एक करके चिन्हित करके हिरासत में लिया जा रहा है और पूछताछ किया जा रहा है। अब तक कुल 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगर उनके जवाबों से दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि कल जिस तरीके से ये हिंसा भड़की ये और बड़ी हो सकती थी। वक्त रहते दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद इस हिंसा को रोका जा सका। कुल 6 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस इसकी पड़ताल विशेष तौर पे कर रही है। स्पेशल सेल भी इसकी पड़ताल लगातार कर रही है और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं इलाके में उनकी पड़ताल लगातार की जा रही है। और जो संदिग्ध नजर आ रहा है, जो लोग वहां पे पथराव करते हुए हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अब एक एक करके चिन्हित करके हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसे अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। बिल्कुल, और अविनाश, ड्रोन से भी लगातार नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी वहां पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में तस्वीरें सामने आई थी जहां पर हिंसा हुई रामनवमी के मौके पर, वो हमने देखा था वहां पर किस तरीके से पत्थर रखे गए थे घरों के छतों पर, पेट्रोल बम वहां पर देखा गया था। अब यहां पर भी ड्रोन कैमरे से यही देखने की कोशिश हो रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 2020 में जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए थे और उसके बाद वो दंगा देखते ही देखते बड़ा स्वरूप ले लिया था। ऐसे में लिहाजा दिल्ली पुलिस एहतियात बरत रही कि जिस तरीके से कल ये घटना हुई है इसे अब और बड़ा स्वरूप न दे सके कोई, और जितने भी लोग हैं जो इसके पीछे शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार अब तेज कार्रवाई कर रही है और यही कारण है कि ड्रोन से लेकर फ्लैग मार्च से लेकर सभी तरीके से निगरानी रखी जा रही है कि जो भी संदिग्ध हैं उनको जल्द हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है। सीसीटीवी की पड़ताल अब लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यही काम कर रही है कि जो सीसीटीवी इलाके के उनकी पड़ताल लगातार कर रही है, तो किसी भी तरीके से अब ये हिंसा बड़ी ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस एहतियात बरत रही, क्योंकि 2020 में इसी तरीके की छिटपुट घटना के बाद हिंसा बड़ी हो गई थी, जिसके बाद देखते देखते दिल्ली के कई इलाकों में आगजनी भी होने लग गई थी। तो लिहाजा इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसीलिए दिल्ली पुलिस भी तेज एहतियात बरत रही है, विशेष सतर्कता के साथ तमाम सारी कार्रवाइयां कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम सारे जवान वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। जहांगीरपुर में आरएएफ की बटालियन तैनात कर दी गई है और भी अगर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसे तैनात किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश दिया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। चलिए अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सनोज और अनुभव, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।